वहीं बाढ़ से बेहाल गुजरात के जिलों की गिनती तेजी से बढ़ती जा रही है। लगभग पूरा दक्षिणी गुजरात इस वक्त भयंकर बाढ़ की चपेट में है। हजारों लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, जिनकी हर मुमकिन मदद करने की कोशिश सरकारी एजेंसियां कर रही हैं। लेकिन आसमान से आफत बनकर बरस रही बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से एजेंसियों के लिए बचाव अभियान चलाना भी मुश्किल हो रहा है। ऊपर से लोगों की छोटी छोटी लापरवाही मुसीबत और बढ़ा रही है। भरूच जिले के अंकलेश्वर में कुछ ऐसा ही हुआ। सड़क पर पानी इतना था कि सड़क दिखाई नहीं दे रही थी। ऊपर से पानी का बहाव भी तेज था। लेकिन जब दूर दूर तक सिर्फ पानी दिख रहा था, तब ट्रैक्टर लेकर कुछ लोग खतरों के खिलाड़ी बनकर निकल पड़े। ट्रैक्टर पर भी कम से कम 10 से 15 लोग सवार थे। कुछ दूर जाते ही ट्रैक्टर पहले पानी के साथ बहकर एक ओर जाता दिखा और फिर अचानक पलट गया। कुछ ऐसा ही कच्छ में भी हुआ। जान दांव पर लगाकर 2 लोग ट्रैक्टर लेकर लहरों के बीच निकल पड़े। केवल 5 सेकंड में लहरों ने उनकी हेकड़ी निकाल दी। पूरे ट्रैक्टर को पानी ने पलट दिया। कुछ ऐसा ही एक बाइक सवार के साथ हुआ। बाइक पानी के साथ बहकर सड़क से फिसल गई। बाद में लड़के को बचाने के लिए एक ट्रैक्टर बुलाया गया। लड़के की तरफ रस्सी फेंकी गई। रस्सी के सहारे वो किसी तरह ट्रैक्टर तक पहुंच पाया। जिस सड़क पर ये बाइक फिसली, उसे लोग पैदल भी पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। नवसारी जिले के कई इलाके पानी में इतने डूबे हैं कि लोगों की जान खतरे में है। ऐसे ही एक इलाके में फंसी एक महिला की जान एनडीआरएफ की टीम ने बचाई। बचाव कर्मी जब घर से निकले तो उनके भी केवल कंधे ही पानी से बाहर दिख रहे थे। बताया जा रहा है कि महिला बीमार थी और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाने की जरूरत थी। जिसकी खबर मिलते ही एनडीआरएफ की टीम बोट लेकर महिला की जान बचाने के लिए पहुंच गई। बचाव के काम में लगी एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सैकड़ों गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। इसीलिए रेस्क्यू के काम में हेलीकॉप्टरों तक को उतार दिया गया। और एक ऐसा ही वीडियो नवसारी जिले से सामने आया, जब कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट किया गया। अचानक कावेरी नदी का पानी बढ़ने की वजह से उनकी जान पर आफत आ गई थी। बारिश बंद न होने की वजह से नवसारी पर संकट बढ़ता जा रहा है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां रहने वाले सभी लोगों की जान मुसीबत में है। इसीलिए उन्हें बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इन रिहायशी इलाकों में इतना पानी जमा है कि अच्छे खासे लंबे आदमी का सिर्फ कंधा ही पानी के बाहर दिखता है। ऊपर से खतरा ये कि अगर बहाव किसी भी पल तेज हुआ तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए रस्सियां बांधी गई हैं, जिनके सहारे लोगों को बचाव कर्मी बाहर निकाल रहे हैं। नवसारी गुजरात का वो जिला है जहां बाढ़ ने जिंदगी पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया है। ऊपर से मौसम विभाग की चेतावनी ये है कि संकट अभी टला नहीं है। जनजीवन अस्त व्यस्त है और 15 तारीख तक कम से कम मौसम विभाग ने यहाँ भारी बारिश की संभावनाएं जताई हैं। पानी भरने की वजह से शहर के ज्यादातर अहम रास्ते अब तक ठप हो चुके हैं। इसीलिए लोग जरूरी कामों के लिए भी घरों से नहीं निकल पा रहे। ऊपर से रास्ते ठप होने की वजह से एजेंसियों के लिए भी मुश्किलें कम नहीं है। नवसारी के अस्पताल तक की बाढ़ की चपेट में है। इसीलिए इलाके की एक महिला की बीमारी ने पूरे मोहल्ले को परेशान कर दिया। पूरे मोहल्ले ने मिलकर महिला को अस्पताल पहुंचाने में जान लगा दी। एक ट्रैक्टर का इंतजाम किया गया, जिसके जरिए अस्पताल तक का रास्ता तय किया गया। इलाके का एक बड़ा अस्पताल जो सैलाब की जद में है और यहाँ तक मरीजों को पहुँचना बहुत मुश्किल है। अस्पताल के मेन गेट पर भी कुछ टिन के शेड लगाए गए ताकि पानी को अस्पताल में पहुंचने से रोका जाए। हालांकि पानी से लबालब अस्पताल में लोग महिला को पहुंचाने में कामयाब हो गए, लेकिन नदियों ने पूरे दक्षिणी गुजरात में लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। नर्मदा जिले के एक फर्नीचर शोरूम का वीडियो सामने आया। बारिश का पानी शोरूम में ऐसा दाखिल हुआ कि वहाँ रखा सारा फर्नीचर पानी में डूब गया। नर्मदा जिले में नदियों का पानी पूरी ताकत से बह रहा है, जो लोगों के दिलों में डर पैदा कर रहा है। कुछ ऐसा ही हाल गिर सोमनाथ का भी है। दूर दूर तक वहाँ खेत खलिहान मैदान सब पानी में डूबे हैं। जहां तक नजर जाती है वहां पानी ही पानी दिखता है। समुद्र नहीं है, तालाब नहीं है, बल्कि लोगों के खेत हैं। बाढ़ का पानी आप देखिए कि किस तरीके से इन खेतों में पूरी तरह से समा गया है। ये गुजरात के वो इलाके हैं जहां कुछ दिनों से केवल ट्रैक्टर चल रहे हैं। गिर के जंगल एशियाई शेरों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन बाढ़ के कारण कुछ शेर जंगलों से निकलकर शहरी इलाकों में घूमते नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी आफत गुजरात में यह है कि ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और कई बांध अभी से भर चुके हैं। यहां तक कि बांधों से पानी छोड़ा जाना भी शुरू हो गया है, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों पर 3 आफत एक साथ आ रही हैं। एक तरफ आसमान से बारिश हो रही है, दूसरी तरफ नदियों का पानी शहरों तक पहुंच रहा है और तीसरी तरफ बांधों से छोड़ा गया पानी भी शहरों में पहुंचने लगा है। वलसाड में बने मधुबन बांध के सभी गेट खोल दिए गए। दमनगंगा नदी पर बने इस बांध के गेट 2 दिन पहले भी खोले गए थे। यही वजह है कि वलसाड भी बाढ़ से बेहाल है। सड़कों और पुलों पर कई फीट तक पानी जमा है। लोग कई दिनों से अपने ही घरों में कैद हैं, जिनके सामने अब खाने पीने का संकट खड़ा हो रहा है। इसीलिए वलसाड के निचले इलाकों से तो लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना शुरू किया जा चुका है। रात भर बचाव कर्मी लोगों को निकाल कर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने में लगे रहे। दमनगंगा नदी के अलावा औरंगा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसका पानी
रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है। कई रिहायशी इलाकों में लोगों के घर पूरी तरह पानी में डूबे हैं। पूर्णा नदी तो 3 दिन पहले ही खतरे के निशान को पार कर चुकी है। गुस्से में बह रही पूर्णा नदी का पानी अब सड़कों और पुलों पर पूरी तरह कब्जा कर चुका है।